हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर और आप दोनों क्या सोच रहे हो एट प्रेजेंट। आप दोनों की क्या एनर्जीज हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए है, एंड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। और बाहर के जो साउंड है उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। कुछ तो यहाँ कोई शायद रिलीजियस कुछ इवेंट चल रहा है, कुछ तो है यहाँ पर, कल से स्टार्ट हुआ पड़ा है। सो आई डोंट नो कितने दिन का है, 5 दिन का है, 10 दिन का है। तो थोड़ा सा म्यूज़िक की आवाज़ आपको बाहर से आ सकती है, किसी तरह के भजन या कुछ कीर्तन की आवाज़ है ये, तो सॉरी फॉर दैट। तो चलिए देखते हैं कि आपकी क्या एनर्जीज हैं। सारा दिन चलता रहता है म्यूजिक जो बाहर है ना, कोई ऐसा टाइम नहीं होता कि जब कर सकें रीडिंग्स की एकदम शांत हो। चलिए देखते हैं कि आपकी क्या एनर्जीज हैं, किस एनर्जी में हो आप। किस एनर्जी में है आप। सो आपकी एनर्जीज में ओवरऑल एनर्जीज क्या है। आपकी क्या एनर्जीज हैं। अगर आपकी एनर्जीज की बात की जाए तो हमारे पास द व्हील है और व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो सेम एनर्जी है व्हील ऑफ फॉर्च्यून की। तो एक मेजर शिफ्ट डेफिनेटली आपकी लाइफ में आने वाला है। एंड राशियों की अगर बात करें तो हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ सारी एलिमेंट्स है, तो सभी राशियां हैं। जो प्रोमिनेंटली हैं वो है हमारे पास कुंभ राशि, एक्वेरियस, कर्क राशि, कैंसर, लियो, सिंह राशि। और कप्स का एलिमेंट भी है हमारे पास ज़्यादा, तो हम कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन। और सोर्ड्स है तो हम मानकर चल सकते हैं कि एयर एलिमेंट भी है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ। और प्रोमिनेंटली मैंने बता ही दिया है आपको, 3 राशियां हैं। क्या एनर्जीज हैं यहाँ पर ना बहुत पावरफुल एनर्जीज हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून 2 बार आना मतलब लाइफ में एक मेजर शिफ्ट, डिवाइन का इंटरवेंशन इन अ पॉजिटिव वे यहाँ पर होता नजर आ रहा है। कि जहाँ आप एक बहुत बिखराव से गुजरे हैं, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहे हैं, बहुत समय रहे हैं, 8 महीने हो गए हों, 8 हफ्ते हो गए हों, अगस्त से, इस अगस्त से, लास्ट अगस्त से, मतलब एक ऐसी सफरिंग आपने देखी है जहाँ आत्मा रो दे, वो वाली एक सफरिंग है जहाँ आप बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड रहे हैं। बहुत लोगों ने आपको का दिल दुखाया है, बहुत मैनिपुलेट किया है, बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर ने और उनसे जुड़े लोगों ने आपको बहुत बार हर्ट किया है, जिसका जब मौका लगा उसने आपका दिल दुखाने का मौका गंवाया नहीं है। मतलब जब जो कर सके ना दिल तोड़ने के लिए या आपको तोड़ने के लिए, हर तरह का प्रयास किया गया है। 8 ऑफ सोर्ड्स है तो बहुत ही ज़्यादा सफरिंग से आप गुजरे हैं, जहाँ रातों को सो नहीं पाते हो, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हो, और खुद की भी बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहा होगा, जहाँ आप बहुत ओवर थिंकिंग करते होगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते होगे कि आपके साथ इतना कुछ क्यों आपकी लाइफ में हो रहा है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी की बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी ने बहुत ज़्यादा आपको घेरा हुआ था और अभी भी है, बट आप इस एनर्जी से बाहर निकलने वाले हो। जो 8 ऑफ सोर्ड्स की है, जो धोखे की, सफरिंग की, एक टर्मोइल की एनर्जी, उससे आप बाहर निकलने वाले हैं। यहाँ पर व्हील के साथ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और व्हील के साथ डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक बदलाव आ रहा है। जो अभी की एनर्जीज हैं उसे टोटल 360 डिग्री शिफ्ट मान लीजिए। अगर आप इस समय इस एनर्जी में हो तो मानकर चलिए, भाग्य हमेशा समय का चक्र बदलता रहता है, तो वो चक्र अब शिफ्ट हो रहा है। तो आपके फेवर में चीज़ें आती नजर आ रही हैं। जिस तरह की चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आपकी खुशियाँ थी, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो आप मैनिफेस्ट करते थे, जिस तरह की लाइफ आपने सोची थी, आपकी लाइफ उस तरह से शिफ्ट लेती नजर आ रही है। डेफिनेटली यहाँ पर स्टार भी है, तो जो विशेज़ हैं, जो दुआएं आपने मांगी थी अपने मालिक से, अपने खुदा से, यूनिवर्स से, वो पूरी होती नजर आ रही हैं। एंड डिवाइन एनर्जीज जैसे इस समय आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रख रही हैं, बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रही हैं, हील कर रही हैं। स्ट्रेंथ कार्ड और स्टार दोनों ही कार्ड हीलिंग से रिलेटेड होते हैं। कि जब एक पर्सन, कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशनली या किसी तरह के डिस्टर्बिंग फेज से गुजर रहा है, कि जहाँ लोगों का साथ नहीं है, बार बार टूट कर बिखर रहे हैं, तो डिवाइन एनर्जीज, एंजल्स सब आपको प्रोटेक्ट करते हैं और आपको हील करते हैं। जब ये कार्ड्स आते हैं तो आप एक हीलिंग की जर्नी पर निकल पड़े हैं या निकल रहे हैं, या वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि आप उस रास्ते पर हैं कि आप वापस से अपने लिए एक नई लाइफ क्रिएट कर सकें। आपकी विशेष फुलफिल होती नजर आ रही हैं। एंड डेफिनेटली आप आने वाले समय में अपने में एक बहुत बेहतरीन शिफ्ट देखेंगे, जहाँ आप हर चीज़ बहुत पावरफुल एनर्जी में आने वाली है, जहाँ आप हर चीज़ अपने हिसाब से ले पाओगे। एंड जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, चाहे आपके पार्टनर से रिलेटेड हो या कुछ और भी चीज़ें हों, तो वो फुलफिल होती नजर आ रही है। कि आप खुशी का एहसास कर पाओगे, जो बहुत समय से शायद आपने नहीं की है। लोगों का मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा रहा है यहाँ, कि आपने बहुत समय से जैसे सेलिब्रेट ही ना किया हो लाइफ को, कि चीज़ें आती हैं जाती हैं, आप इवेंट्स अटेंड भी करते हैं, चाहे कोई भी फेस्टिवल आया, कुछ भी चीज़ें, लेकिन अंदर जो खुशी नहीं है, वो एक दर्द के साथ आप हमेशा रहे हैं।
तो उनसे बाहर निकल रहे हो, एक हैप्पियर टाइम्स में जा रहे हो। लोगों का सपोर्ट भी इस समय आपको मिलता नजर आ रहा है कि लोग आपको साथ देंगे अगर इस समय तक आपको समझ नहीं पा रहे थे। एंड डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में भी कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव शिफ्ट आता नजर आ रहा है। चैरियट है तो आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, चीज़ों में आगे मूव ऑन की एनर्जी है। एंड आपके पार्टनर आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग कह लीजिए आपके लिए खिंचाव बिल्ड होता नजर आ रहा है कि वो आपकी तरफ लौटेंगे चैरियट के साथ। तो जो भी एक कंफ्यूजन है, एक इल्यूजन है, उससे आप बाहर निकल रहे हैं, एक हैप्पियर टाइम्स की तरफ आप मूव कर रहे हो। मान लीजिए 2023 की एंड तक आपकी सफरिंग एंड हो रही है और आप एक ब्यूटीफुल शिफ्ट ले रहे हो। यही मैनिफेस्ट कीजिए अपनी लाइफ में कि आपके लिए 2024 जो है वो बेहतरीन ईयर रहे आपकी लाइफ का। जो सफरिंग्स है वो सब एंड हो रही हैं। तो आप मैनिफेस्ट अभी से करना शुरू करें ताकि अभी से वो वाइब्रेशन हाई होनी शुरू की। आपकी लाइफ में एक ब्यूटीफुल शिफ्ट आ रहा है। 2024 आपकी लाइफ में एक ब्यूटीफुल शिफ्ट लेकर आ रहा है। आप इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली हर तरह से एक अबंडेंस की तरफ, हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हैं, जॉय की तरफ जा रहे हैं। एंड वो वाली एनर्जीज यहाँ है कि जहाँ आप सफरिंग से आप बाहर निकल रहे हैं। कार्ड्स में जो एनर्जी है वो मैं आपको बता रही हूँ, कोई जस्ट एक सिर्फ मोटिवेट करने के लिए नहीं है। यहाँ पर वो एनर्जीज हैं कि आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकोगे, या जिन चीज़ों में आप स्टक थे, जहाँ आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो वहाँ मूवमेंट आ रहा है। आप अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस ले पाओगे। हो सकता है कुछ चीज़ों को आप रिलीज कर दें अपनी लाइफ से, कुछ टॉक्सिक लोग, कुछ टॉक्सिक चीज़ें, बट आप अपनी लाइफ का कंट्रोल लेते नजर आ रहे हैं यहाँ पर। तो पॉजिटिव रहिए, होपफुल रहिए, एंड डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में भी जो भी तकलीफें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनसे आप बाहर निकलेंगे। आपकी हर तरह की एनर्जीज शिफ्ट होती नजर आ रही हैं। आपके पार्टनर की एनर्जीज देखते हैं। यहाँ नंबर में बता दूं, यहाँ 10 की वाइब्रेशन है। डेफिनेटली किसी तरह का कंप्लीशन है। 10 एंड 10 व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ आ गया है, तो किसी तरह का कंप्लीशन आ रहा है, किसी तरह की एंडिंग्स आ रही हैं, किसी तरह की न्यू बिगनिंग्स हैं। यहाँ पर आपका इंट्यूशन आपको बहुत अच्छी तरह से गाइड करेगा। यहाँ वो वाली एनर्जी कि जब आप अगर अपनी सोल की, अपनी आत्मा की आवाज़ जो कह रही है आपकी आत्मा, वो सुनोगे ना, तो आप सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। 1 की वाइब्रेशन है, 10 की वाइब्रेशन है, तो मानकर चलिए कि कुछ नई शुरुआत है, कुछ साइकिल्स कंप्लीट हो रही हैं। अल्फ़ाबेट्स भी आप जानना चाहते हैं ना, तो यहाँ S है, W है, R D S T A N G H E L W F U H A, हाँ ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं। तो परेशान ना हो, अभी से अपना नया साल मैनिफेस्ट करना शुरू करो। हर तरह से आप एक बहुत पॉजिटिव शिफ्ट में जाने वाले हैं। ये मैनिफेस्ट करिए अभी। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। कंफ्यूज्ड हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक ईगोइस्टिक हैं, ये बहुत रूड रहे हैं। उन चीज़ों का अभी रिग्रेट होता नजर आ रहा है, बट मैं कार्ड्स अपने आप लूँगी। सो एट प्रेजेंट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, किस एनर्जी में क्या वो आपकी याद बड़ी आ रही है इनको इसमें। 5 ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, पेज ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट, 4 ऑफ सोर्ड्स। बहुत ज़्यादा सफरिंग में है इस समय, बहुत ज़्यादा सफरिंग है यहाँ पर। चलिए देखते हैं इनकी ओवरऑल एनर्जीज क्या है। जस्टिस। सो आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं? अगर हम एनर्जीज की बात करें तो हमारे पास वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, कप्स है, स्वॉर्ड्स है। हाँ, तो हमारे पास पेंटिकल्स नहीं है, अर्थ एलिमेंट नहीं आया है। अर्थ एलिमेंट में हमारे पास जेमिनाई तो है अपना। सो आपके पार्टनर किस एनर्जी में है? यहाँ पर हमारे पास वॉन्ड्स है, कप्स है, स्वॉर्ड्स है, तो हमारे पास पेंटिकल्स नहीं आया है। अर्थ एलिमेंट टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। वर्गो है यहाँ पर, वर्गो हमारा कन्या राशि है, तो हमारे पास टॉरस राशि नहीं आई है, वृषभ और कैप्रिकॉन मकर राशि नहीं आए हैं, बाकी सभी राशियाँ यहाँ पर हैं। एंड जो प्रोमिनेंटली आई है वो है हमारे पास वर्गो कन्या राशि और जेमिनाई मिथुन राशि। सो किस एनर्जी में है आपके पार्टनर? 4 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा सफरिंग है, बहुत ज़्यादा आइसोलेट किया हुआ है। इनके पास्ट के एक्शंस का बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता नजर आ रहा है। बहुत इमोशनल लॉस है, बहुत ज़्यादा डीप रियलाइजेशन है, और किसी तरह के लोग इनको बहुत ज़्यादा इस समय ट्रैप करके रख रहे हैं, जकड़ कर रख रहे हैं, अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रहे हैं, जहाँ इनका दिल बार बार टूट रहा है। और जो इन्होंने आपका दिल दुखाया है, जिस सफरिंग से आप, जिस दर्द से आप गुजरे हैं, उस चीज़ का जैसे अभी पछतावा होता नजर आ रहा है। जहाँ ये अभी किसी से बात नहीं करना चाहते, वो वाली एक ऐसी एनर्जी जहाँ जो भी सब हुआ है ना, उससे खुद को हील करना चाहते हैं।
डेफिनेटली किसी तरह के कुछ इनकी लाइफ में भी कुछ ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशंस हैं जिनको ये फेस कर रहे हैं एट प्रेजेंट। टावर का आ रहा है तो कुछ ना कुछ टावर मोमेंट इनकी लाइफ में है जहाँ पर किसी तरह की चीज़ें बिखरती नज़र आ रही हैं इनकी लाइफ में, या तो जिन चीज़ों पर ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे वहाँ इनका ट्रस्ट ब्रेक हो रहा है, या कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, मैनिपुलेशंस हैं कि जहाँ ये इमोशनली बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। तो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये खुद को सबसे आइसोलेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पास्ट के अपने एक्शंस के बारे में ओवर थिंकिंग करते नजर आ रहे हैं। हर्मिट है तो डेफिनेटली एक डीपर कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जी है, एक ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, या डीप रियलाइजेशन की एनर्जी है। जो भी पास्ट में इन्होंने आपके साथ गलत किया है उन चीज़ों को जैसे अभी पछतावा होता नजर आ रहा है। जो भी टावर और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ जो इनकी लाइफ में घटित हुआ है उससे इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि जो इन्होंने आपसे दूरियां बनाई है ना, वो चीज़ें अब ये समझ पा रहे हैं कि आप कितनी तकलीफ से गुजरे होगे। जो ये अपने मन मौजी तरीके से ये आपसे बढ़ गए, आगे निकल गए, जो आपको बीच राह में एकदम अकेला छोड़ा है, तन्हा छोड़ा है, आपके विश्वास को तोड़ा है, वो एनर्जीज है ना, वहाँ पर इनके इमेच्योर डिसीजंस की वजह से हुआ है। तो उस चीज़ का अभी रिग्रेट होता नजर आ रहा है, अभी रियलाइज़ कर पा रहे हैं, अभी सबसे डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। इसमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी जहाँ आप किसी से भी बात नहीं करना चाहते हैं, अंदर ही अंदर टूट रहे हैं, अंदर ही अंदर सप्रेस हो रहे हैं, इमोशनली सफरिंग है, आपका ना होना इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। 5 ऑफ कप्स है तो एक डीप डिप्रेशन है, यहाँ पर एक सफरिंग है, एक ऐसी सफरिंग है कि अपनी ही थॉट्स के भंवर में जैसे डूबते जा रहे हैं। जो इन्होंने किया, जो आप लोगों के बीच में टेंशन हुई, जो चीज़ें हुई, या जहाँ ये आपकी तरफ ना ध्यान देकर बाकी चीज़ों में थे, तो अभी उन लोगों के, उन सिचुएशंस के, वो सब चीज़ें होते हुए भी ये बहुत अकेले हैं, काफ़ी परेशान है अभी, यही कहा जा सकता है। क्योंकि टावर है, 5 ऑफ कप्स है, हर्मिट है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो इंटरनली टूट रहे हैं। इंटरनल रियलाइजेशन की एनर्जी है जहाँ पर इनको, इनकी आत्मा या इनकी सोल इनको, इनका इंट्यूशन इनको बता रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, चाहे ये पास्ट में ना मानना चाहते हो। स्टॉकिंग बहुत रही है आपकी, पास्ट में भी रही है, अभी भी करते होंगे कि आप कभी आगे तो नहीं बढ़ गए हो अपनी लाइफ में, पर बहुत इमेच्योर रहे हैं, बहुत रूड रहे हो सकते हैं, बहुत हार्श बिहेव कर जाते हो, इम्पल्सिव एक्ट कर जाते हो, अपने ईगो से डील करते ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, पास्ट में बहुत ज़्यादा रहे हैं। इस रिश्ते को टोटल एक इम्बैलेंस की स्टेट में ले गए जहाँ पर चीज़ें पूरी तरह से बिखराव की तरफ चलेगी। तो अब ये इस रिश्ते की गहराई समझ पा रहे हैं, एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। टेम्परेंस और 8 ऑफ वॉन्ड्स से तो डेफिनेटली आपके साथ एक कंप्लीशन में आना चाहते हैं। टेम्परेंस अगेन शिव और शक्ति का कार्ड होता है हमारे दूसरे डेक में, तो आप ही के साथ कंप्लीट फील करते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अगर अभी तक आपसे बात करना, आपको फेस करना नहीं चाहते थे, रेडी नहीं थे, तो अब उस एनर्जी में आ रहे हैं कि जहाँ पर ये इस रिश्ते की वैल्यू समझ रहे हैं कि चीज़ों को ठीक करना है, और इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया, उस चीज़ का एहसास हो रहा है। जो है अपनी लाइफ में, अपनी दुनिया, सेल्फ सेंटर्ड बहुत रहे हैं, सेल्फिश एनर्जीज में बहुत रहे हैं, तो वहाँ पर रहते हुए भी इनको किसी तरह के डेफिनेटली कुछ ऐसे सेटबैक्स मिले हैं कि जहाँ ये बहुत ज़्यादा समझ पा रहे हैं कि ये मटेरियलिस्टिक दुनिया या जिन चीज़ों की तरफ ये भाग रहे थे उससे कुछ भी एक सुकून या कहीं कोई खुशी नहीं है, कुछ ना कुछ लॉसेस डेफिनेटली हुए हैं। आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, अभी आपके प्यार के लिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग है। यहाँ टेम्परेंस है, यहाँ पर लवर्स है, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। वो एक साथ होता है ना, जो सोल टू सोल, एक आत्मा से आत्मा का जुड़ाव, ये राधा कृष्ण है, वहाँ शिव और शक्ति है, तो उस तरह का जो एक बॉन्ड होता है, उस तरह का जो गहरा रिश्ता होता है, वो समझ पा रहे हैं एंड डेफिनेटली आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं। यहाँ पर वो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके साथ को, आपकी केयर को, जिस तरह से आप इनको प्रोटेक्ट करते थे, जिस तरह से आप इनके लिए बहुत लविंग रहे हो, उन सब चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं। इनके हज़ार नखरे, इनकी हज़ार बातें सब आप झेलते होगे, समझ के लेते होगे, क्योंकि आप इनसे बहुत ही गहरा प्यार रखते हो, इनके साथ प्यार करते हो, इनके लिए बहुत डीप लव है। तो आप इनके साथ जिस तरह से कनेक्टेड रहे हो, उन चीज़ों को अब ये मिस कर पा रहे हैं। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है, नॉन स्टॉप आपके बारे में सोच रहे हैं और अब एक बैलेंस लाना चाहते हैं। किसी तरह का कम्युनिकेशन इनकी तरफ से आपकी तरफ आ सकता है एंड डीप रियलाइजेशन है इनको कहीं ना कहीं सेटबैक डेफिनेटली मिला है, जो ये आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। इनको हम क्लैरिफाई करते हैं। अब यहाँ पर अगर नंबर्स की बात कर लें, हम नंबर्स भी मैं बता दूँ, 5 की वाइब्रेशन है यहाँ, हाँ 5 है, 6 है, हाँ 5 और 6 की वाइब्रेशन है। तो किसी तरह का बदलाव, किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन, या पिछले 5 महीने आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे हो, मे मंथ रहा हो, या आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ में भी हो, और आने वाले 5 हफ्ते आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एंड 6 नंबर भी है, तो जून मंथ आप लोगों के लिए, या आने वाले 6 वीक्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो। 13 महीने का भी कुछ है, अगर आप लोगों का रिश्ते में 13 मंथ से कुछ बहुत बिखराव आया हुआ है, मतलब 1 साल से ज़्यादा से सफरिंग है, तो वो भी एक एनर्जी है यहाँ पर। 4 की भी एनर्जी है ना यहाँ, तो वो है, कुछ तो है यहाँ पर थोड़ा बहुत, मान लीजिए 4 महीने या
13 महीने किसी तरह से आप लोगों से जुड़े हुए हों। चलिए देखते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इस समय, एक स्ट्रॉन्गली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। जिस तरह का केयर, जिस तरह का प्यार आपका रहा है, साथ रहा है, बहुत ज़्यादा कह लीजिए आपको मिस कर रहे हैं इस समय। आप जिस भी ऑरा में हैं, कहीं ना कहीं आपको स्टॉक कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आपके बारे में जानकारी मिली है, या पास में जो भी आपकी फ़ोटोज़, आपकी बातें, आपकी चैट या आप जैसे हो वो इन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। जो भी चीज़ें हैं, आप लोगों की जो मोमेंट्स रही हैं, जिस भी तरह से आप दिखते हो या जिस तरह का इम्पैक्ट है इनके मन में, वो चीज़ें इनको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस करा रही हैं। किसी तरह का एक्शन लेना चाहते हैं, जो नेगेटिविटीज़ हैं उन्हें एंड करके आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। पास में बहुत इगोइस्टिक रहे हैं, जहाँ पर इन्होंने बहुत एटीट्यूड दिखाया है आपको, बहुत ज़्यादा आपको परेशान किया है, लेकिन अभी ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं कि जैसे आप इनकी लाइफ में एक ब्राइटनेस भरते थे, खुशियाँ भरते थे, कुछ एक अलग ही आप लोगों का टाइम, अलग ही मोमेंट्स रहती होंगी, उन्हें मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर भी, अगर आप देखें तो बहुत सारी कैंडल्स हैं, ठीक है। तो एक जैसे हम मैनिफेस्टेशन के लिए हम कैंडल्स को यूज़ करते हैं, स्टार्स हैं, कैंडल्स है, एंड अगेन यहाँ स्टार है, तो आपको अपनी लाइफ में वापस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप इनकी लाइफ की ब्राइटनेस रहे हो, तो डेफिनेटली आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स है, आप ही के साथ कंप्लीट महसूस करते हैं, आप इनके परफेक्ट पार्टनर हो, आपके जैसी कंपैटिबिलिटी, आपके जैसा साथ, या जिस तरह से आप इनको समझ के लेते थे, इनकी सब तरह की बिहेवियर को कोई नहीं समझ पाता। तो डेफिनेटली बहुत मिस कर रहे हैं आपके लिए, काफ़ी डीपली हर्ट हैं, चाहे आपसे कनेक्टेड नहीं है, चाहे जो भी चीज़ें हैं, लेकिन एक थोड़ा सा ग्राउंडेड वे में, मैच्योर वे में सोच रहे हैं कि कैसे बीच का रास्ता निकाले, कैसे चीज़ों को ठीक करें। द टावर क्यों आया है? द टावर, ओके, कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से धोखा खाए हैं। टावर को 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ने क्लैरिफाई किया है, बैडली हर्ट है, डीपली हर्ट है, किसी तरह का जैसे लोगों ने मैनिपुलेट किया है, पीठ पर वार किया है, जहाँ पर इनका ट्रस्ट बहुत बुरी तरह से टूटा है, एंड काफ़ी सफरिंग है यहाँ। जो इन्होंने आपसे दूरियां बना ली, उस चीज़ का भी जैसे अभी इनको रियलाइज़ हो रहा है, समझ पाने की इनकी तरफ से क्या क्या गलतियाँ हो गई, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। कुछ ना कुछ है यहाँ, डिवाइन इंटरवेंशन है कि जहाँ अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। कार्मिक सिचुएशन, डेफिनेटली इनको कार्मिक ट्रिगर मिला हो सकता है किसी तरह का, जो ये मूविंग ऑन वाली एनर्जी में आ रहे हैं, ये सबसे डिस्कनेक्ट करते नजर आ रहे हैं। एक कह लीजिए रियलिटी चेक, एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन, या जिन जिम्मेदारियां जिन लोगों के लिए कर रहे थे वहाँ पर कर करके थक रहे हैं, टूट रहे हैं, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है और ज़्यादा टूटते जा रहे हैं। आपसे बात करना चाहते हैं, जैसे आप इनको जिस तरह से स्ट्रेंथ देते थे ना, इनमें एक हिम्मत देते थे, उसको बहुत मिस कर रहे हैं। जिस तरह से आप मोटिवेट करते होगे इनको, हर चीज़ को बहुत मिस कर रहे हैं। आप ही के साथ स्टेबिलिटी है, पास में एक कमिटमेंट या जो भी रीजंस की वजह से आप बात ना करते हो, एक प्रॉपर आप लोगों के बीच में एक कम्युनिकेशन का इशू रहा हो, तो वहाँ पर चीज़ों को अब ठीक करना चाहते हैं। काफ़ी कुछ सफरिंग से इस समय गुजर रहे हैं, मैनिपुलेशंस हैं, कुछ ना कुछ है इनकी लाइफ में जिससे काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं ये इस समय, और अब आपके लिए क्रेव कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स क्यों आया है? जस्टिस देना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं इस रिश्ते में, किसी तरह का जस्टिस सर्व होता भी नज़र आ रहा है। यहाँ पर इनको बताया जा रहा है कि इन्होंने क्या किया है, किसका दिल दुखाया है, कितना हर्ट किया है, कितने सफरिंग में आप रहे हैं। तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ ये अब बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को। यहाँ टेम्परेंस में भी कोई बैलेंस की एनर्जी है, कुछ चीज़ें छुपी हुई इनके सामने आई हैं, कुछ हिडन चीज़ें इनको अब समझ आ रही हैं। हो सकता है पास में लोगों ने कुछ आपके अगेंस्ट कुछ बातें कह दी हैं, मैनिपुलेट कर दिया, बट अब ये इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेलापन है, चाहे पास में जितने भी डिप्लोमेटिक रहे हों, बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज, बहुत ज़्यादा ईगो के साथ डील करते हो, बहुत प्राइसी एक्ट करते हो, बट अभी आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ आ रही है कि इनसे गलतियां हुई हैं। एक स्ट्रॉन्ग जैसे डिवाइन एनर्जीज इनको गाइड कर रही हैं, इनको इंट्यूशन इनका बार बार आपकी तरफ भेज रहा है कि आपके साथ चीज़ों को ठीक करना है, और आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। अगेन 6 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा आपके अगेंस्ट थे ना, बहुत ज़्यादा दायरे बनाए हुए थे, बहुत कुछ कह दिया, बहुत दिल दुखा दिया आपका। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपके अगेंस्ट बहुत रहे हैं, ये बहुत डिफेंसिव एक्ट किया है, जैसे आप इनके दुश्मन हो, जहाँ आपने बहुत बार इनको बहुत चीज़ें समझाने की कोशिश की, जो अब इनको समझ आ रहा है कि आपने इनको बहुत चीज़ों के लिए वार्न किया था। एंजल्स भी इनको गाइड करते नजर आ रहे हैं कि इन्होंने गलत डिसीजन लिया है, इन्होंने गलत एक्शन ले लिया या गलत लोगों का साथ दे दिया, आपके साथ गलत कर दिया। तो उस चीज़ का रियलाइजेशन होता नजर आ रहा है कि अब अपने में उतनी स्ट्रेंथ लाते नजर आ रहे हैं कि एक स्टैंड ले सके। अगर इनमें हिम्मत की कमी थी, करेज की कमी थी,
जो भी रीजंस की वजह से आपसे दूरियां बना रहे थे ना, तो वहाँ वापस लौटते नजर आ रहे हैं, उन बाउंड्रीज को आप तोड़ते नजर आ रहे हैं। आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा इनको मतलब जिस तरह से आपने साथ दिया है ना, बहुत ही लविंग पर्सन रहे होगे, बहुत केयरिंग, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव, बहुत कंपैशनेट, हर चीज़ में इनका साथ देने वाले। मतलब वो जो एनर्जीज है ना, वो अभी बहुत मिस कर रहे हैं। इनकी लाइफ में बहुत लोग इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, कोई इनको समझ नहीं पा रहे, जिस तरह से आप इनको हर तरह से समझ के लेते थे। मतलब बहुत ही प्यार आपने इनको दिया है, अब उन चीज़ों को मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सफरिंग है। 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर आपके कार्ड में भी है ना, ये 8 ऑफ सोर्ड्स है, ये वाला कार्ड इनके में 8 ऑफ सोर्ड्स आया है। बहुत ज़्यादा सफरिंग है, या जो इन्होंने आपका दिल दुखा दिया, इतनी प्योर सोल का, उस चीज़ का रियलाइजेशन होता नजर आ रहा है। रिग्रेट की एनर्जी है यहाँ पर, इनके डिसीजंस का रिग्रेट होता नजर आ रहा है। लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने डिसीजंस लिए हैं, वो भी समझ आ रहा है, अब सफ़र कर रहे हैं। टेम्परेंस क्यों आया है? जस्टिस अगेन, बैलेंस लाना चाहते हैं, न्याय आता नजर आ रहा है, आप लोगों को जस्टिस सर्व होता नजर आ रहा है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक न्याय आएगा। ये अब बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को, जो पास में नहीं रेडी थे या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे, या इनका ईगो बहुत ज़्यादा आगे आ रहा था, या इनके कुछ सामाजिक दायरे, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आगे बहुत इनके दिमाग में हावी थी कि ये नहीं आपके लिए एक्शन ले रहे थे। तो वहाँ अब इनको समझ आ रहा है, नहीं, इनसे गलती हुई है, इनको एक्शन लेना है, माफ़ी भी मांग सकते हैं आपसे, क्योंकि इनको एक रिग्रेट की एनर्जी, एक माफ़ी की एनर्जी है यहाँ पर। नाइट ऑफ कप्स हमेशा एक माफ़ी को भी बताता है, रिप्रेजेंट करता है कि जब कुछ गलती हो जाए किसी से, तो वो माफ़ी मांगने के लिए अगर कोई पर्सन आए, तो वो भी ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी कि अब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, एक कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी कह लीजिए, एडजस्टमेंट्स की एनर्जी कह लीजिए, चाहे माफ़ी मांगे ना मांगे, लेकिन एक नई शुरुआत और एक रियलाइजेशन है कि जहाँ आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, इनको इस चीज़ का पछतावा है, जो भी इन्होंने पास्ट में आपका दिल दुखाया है, जो एरोगेंट रहे हैं, जो रूड रहे हैं, मतलब बहुत ही इमेच्योर रहे होंगे। तो अब ये बैलेंस लाना चाहते हैं आपके साथ, आपको बहुत मिस कर रहे हैं इस समय। जैसे आप ये जो एक पेशेंस थे, जो सब्र था, उन सब चीज़ों को बहुत मिस करते नजर आ रहे हैं। मतलब वो एक होता है ना कि जस्ट एक अट्रैक्शन या एक फिजिकल अट्रैक्शन से ज़्यादा इंसान की जो सोल होती है, जो साथ होता है, स्ट्रेंथ होती है, जब कोई किसी के साथ खड़ा रहता है, साथ देता है तकलीफ़ों में, या हर तरह के टैंट्रम्स या जो भी चीज़ें इनकी रही होंगी, उसमें जहाँ आप सब्र के साथ इनके साथ रहे हैं, सपोर्टिव रहे हैं, वो चीज़ें हमेशा कोई भुला नहीं सकता। चाहे जितनी भी ऊपर से दिखा ले ईगो, लेकिन इंटरनली इनको सब चीज़ें अभी और ज़्यादा रियलाइज़ हो रही हैं, कि सरफेस पर आती नज़र आई कि आप कितने ज़्यादा इनके लिए सपोर्टिव रहे हो। तो काफ़ी इमोशंस हाई हैं इनके, हैवी एनर्जी है यहाँ पर, इमोशंस बहुत हाई हैं आपके लिए। पेज ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? बहुत बर्डन है, बहुत ज़्यादा सफरिंग है, बहुत ज़्यादा लोगों का मैनिपुलेशन है, और जो इन्होंने आपको गलत कह दिया है, या जो कमिटमेंट के लिए आप दोनों के बीच में किसी तरह के झगड़े हुए हैं, या ये बहुत ज़्यादा कह लीजिए थोड़े फ्लर्ट थे, प्लेयर वाली एनर्जीज में थे, नॉन कमिटल थे, इमेच्योर एनर्जीज अगेन है यहाँ पर। तो उन सब चीज़ों का एहसास होता नजर आ रहा है, बहुत ज़्यादा सफरिंग है इस समय, और लोग बहुत इनको इस चीज़ का रियलाइज़ करा रहे हैं। जैसे अभी कोई इनको इस तरह से समझ के नहीं लेता, जैसे आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहे, आपके साथ एक कमिटमेंट में अब आना चाहते हैं, जो पास्ट में आप को वो क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, डिस्टर्ब रहे हैं। तो लवर्स हैं तो डेफिनेटली आपके साथ एक कंप्लीशन चाहते हैं, जो भी फैमिली बर्डन्स, जो भी चीज़ें, उनसे दूर निकल कर आपके साथ एक नई शुरुआत की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपके लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, बातें बहुत वो कर जाते होंगे, मतलब कह लीजिए फ्लर्ट वाली एनर्जी है ना, प्लेयर वाली, तो उस तरह से इनकी पर्सनालिटी या इनकी बातें वैसी रही होंगी कि बहुत ज़्यादा मीठी बातें कर जाना, वो वाली एक एनर्जी है। बट डेफिनेटली आपके साथ अब एक कमिटमेंट, एक स्टेबिलिटी में आना चाहते हैं। इस रिश्ते की गहराई समझ आ रही है, जहाँ ये पहले एहसास नहीं कर पा रहे थे आपके प्यार का, वहाँ एक न्यू बिगनिंग की है। लवर्स यहाँ भी है। चलिए देखते हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, आपकी तरफ लौट रहे हैं, वापस आ रहे हैं, आपसे बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस रिश्ते को, आपको, आपके एफर्ट्स को। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपको कम्युनिकेट करें, एंड बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है, डीप रियलाइजेशन है। बहुत जल्दी चांसेस हैं कि ये रीयूनियन के बहुत जल्द चांसेस हैं कि आपकी तरफ आ रहे हैं, लौट रहे हैं आपकी तरफ। जो ये दूरियां बना गए थे बाकी लोगों के इन्फ्लुएंस में, या किसी तरह की सोसाइटी या कुछ और दायरे थे, अब आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, हैवी एनर्जीज़ हैं, लेकिन आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं कि बहुत इमोशंस हाई हैं। रीयूनियन की तरफ जाने की एनर्जी है, जहाँ ये पास में नॉन कमिटल एनर्जीज़ में रहे, तो अब ये बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ। हर्मिट क्यों आया है? किसी ना किसी सामाजिक दायरे या कुछ कंट्रोलिंग लोग हो सकते हैं इनकी लाइफ में, या यही बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक रहे हैं,
या किसी तरह के समाज, सोसाइटी, एज, कास्ट, कल्चर, कुछ ऐसे दायरे रहे हैं आप दोनों के बीच में, स्टेटस डिफरेंस हो या इमेज कॉन्शियस हो, जो भी रीजंस रहे ना, वो बिलीफ सिस्टम, वो चीज़ें ब्रेक होती नजर आ रही हैं। एक अवेकनिंग है कि वो कितना ज़रूरी थी चीज़ें, क्या उतनी ज़रूरी थी कि एक अच्छा खासा रिश्ता, इतना गहरा बॉन्ड तोड़ दिया जाए। तो उन चीज़ों का जैसे रियलाइजेशन होता नजर आ रहा है इनको, एक अवेकनिंग होती नजर आ रही है कि जो इन्होंने पास्ट में आपके साथ रूड बिहेव किया है, जो रीजंस दिए हैं इन्होंने या रखे हैं अपने माइंड में कि आपसे रिश्ता तोड़ गए, उन चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है कि इनकी तरफ से गलतियां हुई हैं, जो आपके एफर्ट्स की कदर नहीं की, हमेशा आपको रिजेक्ट किया है, डिसरिस्पेक्ट किया है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को पूरी तरह से ठेस पहुंचाई है, कॉन्फिडेंस ब्रेक किया है इन्होंने बाकी के लोगों के लिए। जब अब इनके सामने वो सब होते हुए भी ये एकदम अकेले हैं, आप समझ पा रहे हैं एक्चुअल वर्थ आपकी। अगेन 2 ऑफ कप्स है, कमिटमेंट है, आपके साथ वापस लौटते नजर आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि रियूनियन का कार्ड ओवरऑल एनर्जीज में भी, तो डेफिनेटली एक रीयूनियन आपकी लाइफ में आ रहा है। जो सफरिंग है उससे आप बाहर निकलेंगे, आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही है, वही है यहाँ पर। 4 ऑफ सोर्ड्स, अगेन 2 ऑफ कप्स। अभी अपने आप नहीं, मैं नहीं कार्ड निकाल रही हूँ, अपने आप आ रहे हैं बार बार। सो 4 ऑफ सोर्ड्स को 2 ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया है। एक डीप रिग्रेट है, एक डीप सफरिंग है, डीप रियलाइजेशन है कि इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया है, बहुत बुरी तरह से तोड़ा है आपको। वापस लौटते नजर आ रहे हैं, बहुत जल्द आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ सकता है इनका, बहुत जल्द आपको कम्युनिकेट करेंगे, जो कन्फ्यूजन है उससे बाहर निकलेंगे, आपकी तरफ बढ़ेंगे। डीप रियलाइजेशन, हर्मिट कार्ड, यही वाला कार्ड है। एक स्टेबिलिटी की तरफ, एक नई शुरुआत की तरफ आपका रिश्ता जा रहा है। होपफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपने में हिम्मत बनाकर रखिए, सब्र बनाकर रखिए। आपके लिए डिवाइन आपको ब्लेस कर रहे हैं, एक पॉजिटिव शिफ्ट आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं। द लवर्स क्यों आया है? किसी तरह की कार्मिक सिचुएशन फेस कर रहे हैं, बहुत हैवी एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा। सो अगर हम इन कार्ड्स को देखें, किसी तरह का मैनिपुलेशन इनकी लाइफ में हुआ है। ये जो आपके लिए इमोशंस बहुत हाई हो रहे हैं इनके, बहुत ज़्यादा एक डीप रियलाइजेशन हो रहा है, या आपके साथ की आपकी वर्थ समझ आ रही है, आपकी वैल्यू समझ आ रही है, जो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। इनकी लाइफ में किसी तरह का कुछ टावर मोमेंट है, किसी तरह का मैनिपुलेशन, किसी तरह की सफरिंग से गुजरते नजर आ रहे हैं एट प्रेजेंट, जहाँ पर इनको किसी तरह का जैसे रियलिटी चेक मिला है, डीपली हर्ट है, बहुत बहुत हैवी एनर्जी है, बहुत पेनफुल एनर्जी है, एंड किसी तरह की कार्मिक सिचुएशंस हैं, कार्मिक साइकिल एंड होती नजर आ रही हैं। डिवाइन इंटरवेंशन है यहाँ पर। अगर हम बोलेंगे ना कि ये कार्ड्स आ रहे हैं तो डिवाइन इंटरवेंशन है कि जिसके बाद इनको बहुत ज़्यादा, इनके इमोशंस इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं या हाई हो रहे हैं कि इनकी तरफ से बहुत सारी गलतियाँ होगी, इन्होंने इस रिश्ते पर एफर्ट्स नहीं डाले थे, और जो ये आपसे रिश्ता तोड़कर, धोखा देकर चीज़ें खत्म करके चले गए थे, तो अब आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, इस रिश्ते को वर्क करना चाहते हैं। एट प्रेजेंट बहुत बिखराव से गुजर रहे हैं, बहुत कुछ इनको एहसास कराए जा रहे हैं, जहाँ पर आपके साथ के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है, एंड डेफिनेटली इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं। पहले अगर आपसे दूरियां बना रहे थे, बहुत ज़्यादा आप खुद को डिस्कनेक्ट कर रहे थे ना, तो अब वापस लौट के नजर आ रहे हैं, कंप्लीशन में आना चाहेंगे, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे। तो हैवी एनर्जी, टावर यहाँ भी आया है, टावर यहाँ भी है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, मतलब काफ़ी हैवी एनर्जी है। तो डिवाइन इंटरवेंशन कह सकते हैं यहाँ पर है कि डिवाइन इनको एहसास करा रहा है। डिवाइन इंटरवेंशन क्या है? हम अगर बहुत हार्श लैंग्वेज में बोलें तो कर्मा सर्व हो रहा है, और अगर वैसे हम बोलें तो कि डिवाइन इनको सही राह पर ला रहा है, एक सही रास्ता दिखा रहा है, या इनको एहसास करा रहा है कि भाई तुमने किसी के इमोशंस के साथ खेला है, किसी के साथ गलत कर दिया है। तो वो वाली एक एनर्जी है। तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। नेक्स्ट एक्शन आपके लिए, नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आने वाले समय में? ये आपके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे आने वाले समय में? ये आपके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे? बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ है इनकी लाइफ में, जहाँ बहुत तरह के चैलेंजेस, बहुत तरह की सफरिंग ये फेस करने वाले हैं। बहुत हैवी एनर्जी है आपके पार्टनर की। अभी नहीं ये दौर खत्म हुआ है जो सफरिंग का है, अभी रहने वाला है, जहाँ इनका दिल और बुरी तरह से टूटने वाला है। किसी तरह की कार्मिक सिचुएशन इनकी लाइफ में चल रही है, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा लोगों से कॉन्फ्लिक्ट, लोग बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो सकते हैं, बहुत तरह के धोखे, मैनिपुलेशन, ट्रस्ट इनका ब्रेक होता नजर आ रहा है। किसी तरह की सफरिंग है यहाँ पर। आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी है जहाँ आपको आपके साथ के लिए क्रेव करेंगे, बहुत इमोशनल होने वाले। तो आने वाला समय इनके लिए थोड़ा अभी डिफिकल्ट है, बट आपको खोना नहीं चाहेंगे, आपकी तरफ वापस लौटेंगे, चीज़ों को ठीक करेंगे, आपके साथ एक कंप्लीशन में आएंगे। बट एट प्रेजेंट अगर हम बात करें कि कैसा रहेगा फ्यूचर इमीडिएट जो भी है, तो वहाँ अभी ये सफरिंग से गुजरने वाले हैं। बट ओवरऑल एनर्जीज़ में आपके साथ कंप्लीशन है, आपके साथ एक नई शुरुआत है। तो आप अपने में सब्र बना कर रखिए,
अपनी मैनिफेस्टेशन, अपनी लाइफ को क्रिएट करिए, हर तरह से चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से होंगी। जो है कार्मिक सिचुएशंस, इनको उससे निकलने दीजिए। अगर नंबर की बात कर ले हम, तो हमारे पास यहाँ पर कौन सा नंबर आया है? 5 है, यहाँ भी 5 की वाइब्रेशन है। हाँ, तो ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, एक कह लीजिए मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने वाले हैं, और आने वाले 5 हफ्ते आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये जो सब चल रहा है इनकी लाइफ में, जो भी है ना, फिल्टरिंग कह लीजिए, जो भी चीज़ें, तो उससे गुजरते नज़र आ रहे हैं। हाँ, अल्फ़ाबेट्स भी बता दूँ ना मैं, TWROLDHFLERSV QMP, हाँ, HMIT, तो ये सब इनिशियल्स हैं। तो होपफुल रहिए, अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट कीजिए, आपकी लाइफ बहुत बेहतरीन तरीके से शिफ्ट हो रही है। थोड़ा सा इनको स्पेस दीजिए, आप अपनी हिम्मत बनाकर रखिए। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।